पिछवाड़े महिलाओं के लगातार वो वहाँ पे बता रहे, क्या कहेंगे आप इन सारी घटना पे? मान्यवर, ये योगी हटाओ नहीं होना चाहिए, ये तो मोदी योगी हटाओ होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना डबल सरकार, डबल इंजन की सरकार, इन डबल इंजन को ही खत्म कर दो, क्योंकि देश बर्बाद है। जो रणवों की रैली निकाल रहे हैं तो उन्हें परिवारों का क्या पता होगा? भाई इन्होंने अपने घर ही नहीं बसाए हैं तो इन्होंने दूसरे का दुख दर्द का क्या पता होगा? जंगल राज बना हुआ है, उस जंगल राज को खत्म करने के लिए पूरा मूवमेंट एक जगह होना चाहिए। ओबीसी को समझना चाहिए, एससी को समझना चाहिए। मुस्लिम तो समझ ही रहा है, मुस्लिम ने अपना परिचय दे दिया है इसी चुनाव में कि संविधान बचाने संसद में भेजा था, ऐसे ही 2 वोट का अधिकार मांगा था। आज भी जैसे बर्बरता हो रही है, एससी को और एसटी समाज को 2 वोट का अधिकार बहुत जरूरी है। और मुस्लिम समाज जो अग्रणी होकर के सबसे उस विचारधारा से, क्योंकि समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है, तो उसी लिए सबसे पहले मुस्लिम इसीलिए आता है क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सारे खून के भाई हैं, डीएनए से भाई हैं। तो सबसे ज़्यादा दुख दर्द जो होता है वो इस्लाम मजहब को होता है, मुस्लिम को। तो बाकी तो पाखंडवाद में धंसे रह रहे हैं ना अभी तक, उस पाखंडवाद से निकलना होगा। क्योंकि शिक्षा के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सारे दरवाजे खोले, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। लेकिन आज हमारे समाज को शिक्षित ना हो उससे दूर करा जा रहा है। शिक्षकों, बेरोजगारी को क्या करा जा रहा है आप सबके सामने है। चिकित्सा मुद्दा देख लो, आज हमारे देश को किस कगार पर ला करके छोड़ दिया है कि हमारे सोचने के मनन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वोटर्स जो है इस देश की नींव होती है, इस देश का शासक होता है, वोटर्स ही है जो जनार्दन होता है, और बाकी तो सारे जो है नौकर होते हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जज हो, चाहे कुछ भी हो। तो यानी ये जो नौकर है आज हमारे देश का, हमारा हम लोगों का नौकर जो है आज नौकरशाही, वो तानाशाही में बदल रहा है, राजशाही में बदल रहा है। लोकतंत्र का मतलब है कि आपको भी इतना अधिकार हो, आपको भी हो, आपको भी हो, आप फौज को भी हो, पुलिस को भी हो। लेकिन आज तानाशाही कर करके हमारे देश को लूटने खसोटने का काम किया जा रहा है। पहले कहते थे काला धन लाएंगे, आज हमारे देश का जो वाइट धन है उसी को काला बना करके विदेशों में भेजा जा रहा है। 2-4 लोगों को ही करोड़पति अरबोपति बना दिया जा रहा है। जो किसान है, मजदूर है, क्या उनका हक अधिकार नहीं है? नीट के एग्जाम को लेकर क्या कहेंगे? सब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं मन की बात करते हैं, मन की बात में युवाओं की बात करते हैं, और जब देश में चुनाव चल रहे होते हैं तो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को भारत का भविष्य बताते हैं। अरे तो आपके आपका एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ है, हालांकि सरकार इस बात को नहीं मानती है, 1 महीने लगभग हो गए हैं और अभी तक उस पर सरकार कोई स्पष्ट जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, हालांकि कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो क्या कहेंगे आप सारी बातों पर? मेरे सरकार, मेरे महोदय, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे क्रांतिकारी लोगों, इस देश में आप जैसे क्रांतिकारियों की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई है। जो चौथा स्तंभ पिलर होता है, जनता की बातों को सरकार तक, सरकार की बातों को जनता तक। लेकिन आज केवल मन की बात सरकार की जो होगी जनता पर थोपने का काम किया जा रहा है। आज हमारा जो युवा वर्ग है, शिक्षित है, उसको लूटा खसोटा जा रहा है। कई सारे एग्ज़ाम देख लो, नीट एक अकेला नहीं है, सभी को क्या कर दिया जाता है, जब वक्त आता है उन्हें नौकरी देने का या उन्हें कामयाबी होने का, तो वो लीक पे लीक। तो ये सरकार तो किसी भी दीन की नहीं है, किसी भी एक मर्ज की दवा नहीं है। ये सरकार फेल है, फेलियर है। ये रणवों की रैली है बनी हुई और कुछ नहीं है। जो रणवे हैं वो जो है अपने समाज का, जो परिवार के लोग हैं उनका कुछ नहीं सुधार कर सकती। और जो बच्चे हैं हमारे युवा, वो आने वाली नस्ल है, हमारी यहाँ के देश की नींव है, उस नींव को बर्बाद करने का ये काम कर रही है सरकार। इसको उखाड़ फेंकने का काम कर देना चाहिए। लेकिन इसके हाथ में अभी तोते की जान है, तोते की जान। देखिए अभी भी सबसे बड़ी पार्टी 240 सीट उनके पास है, तो आप इस बात को तो मानेंगे कि भाई लोकप्रिय में तभी तो किसी चलाएं। अरे मेरे भाई, कोई लोकप्रिय नहीं है। जबरदस्ती का गुंडागर्दी करके ईवीएम हथियाई गई है, वरना जनता चाहती है बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर आए। क्यों अपनी दादागिरी धान रहे हो? अपनी दादागिरी मत दिखाइए, लोकतंत्र है ये। वरना आज अभी आपने हसल देख लिया जनता ने क्या किया है। आने वाला वक्त आपको ऊपर से बिल्कुल नीचे ज़मीन पे ज़मींदोज़ कर देगा, तब क्या असर होगा। लेकिन इन लोगों को अपना खतरा है कि इन्होंने जितने घोटाले किए हैं, देश को जितना बेचा है, जितना बर्बाद किया है, यदि ये लोग
गद्दी पर नहीं रहे सत्ता में तो इनका हसर जेलों के